और विनोद लांबा हमारे साथ डिप्टी न्यूज एडिटर हरियाणा जुड़े हुए हैं। विनोद, आप भी थे, मैंने आपका भी सवाल सुना और इस बयान के बाद ये तो तय है कि चर्चा होगी। अब ये संयोग है या प्रयोग, जरा बताइएगा। बिप्लब देब का भी बयान पिछले दिनों चर्चा में रहा और उनसे मिलने के बाद गोपाल कांडा का भी बयान। देखिए, निश्चित तौर पर इस मुलाकात को कहीं ना कहीं शिष्टाचार मुलाकात तमाम विधायक बता रहे थे जो मिलकर गए थे। कई विधायकों की बात हमने ऑन कैमरा दिखाई, फोनो इंटरव्यूज़ भी किए और ऑन कैमरा इंटरव्यूज़ भी किए। लेकिन जो सबसे कड़ा बयान आया है, जो सिनारियो आज के समय हरियाणा में चल रहा है, बीजेपी और जेजेपी में आपसी तकरार ऑन कैमरा दिख रही है। ये पर्दे के पीछे सोर्सेज के हिसाब से खबर नहीं थी और इस खबर में सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जो नज़र आ रहा था कि जो तल्खी है दोनों तरफ के बयानों में कि सरकार के साथ आए, फ्री फंड में समर्थन नहीं दिया, मंत्री बनाए गए, मंत्री एहसान में नहीं बताए गए, तो उस लेवल के बयान भी तमाम पब्लिक डोमेन में हैं, ऑन कैमरा हैं या फिर प्रेस नोट तक भी जारी किए गए। अब जो सबसे लेटेस्ट जानकारी जो तमाम दर्शकों के सामने जीनत आपने रखी होगी, इन्हीं मिलने वाले विधायकों में जिसके दम पर सरकार बिना जेजेपी के प्रैक्टिकली चल सकती है, उनमें से एक विधायक हलोपा, उनकी पार्टी है हरियाणा लोकहित पार्टी, उनकी तरफ से जो कहा गया है गोपाल कांडा की, उनसे मैंने पूछा भी कि क्या आप लोगों ने ये रिकमेंड किया है, ये भरोसा बीजेपी को दिखाया, तो उनका साफ तौर पर ये कहना था कि मैं एक कह रहा हूँ इस बात को और हम पहले दिन से इस बात को कह रहे थे कि सरकार में हम लोग काफ़ी हद तक पहले दिन से साथ थे और अब भी साथ हैं। और ये ऑन कैमरा गोपाल कांडा की तरफ से कहा गया है। और गोपाल कांडा जिस तरह से अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी जो निर्दलीय विधायक हैं वो भी मिल के गए हैं। तो इन मुलाकातों में सबसे हार्ड स्टैंड जो कहा जाए या फिर जो सिनारियो है, जो माहौल है हरियाणा में बीजेपी वर्सेस जेजेपी का जो चल रहा है, उसमें किसी ने अगर स्टैंड लेकर ये कहा है, और वो भी कहाँ है, जो प्रभारी का आवास है, प्रभारी के आवास पे मुलाकात होती है, लंबी मुलाकात होती है। उस मुलाकात के बाद कड़े शब्दों में कह दिया जाता है एक उस विधायक का जो सरकार को सपोर्ट कर रहा है कि इनके बिना भी आप लोग टेंशन मत लीजिए, सरकार बनी रहेगी। तो ये पहला और किसी भी जो प्रभारी से मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ है। 3 घटक दल हैं इस सरकार में, अगर आप देखें खास तौर से बीजेपी के 41 विधायक अब हो चुके हैं, 10 जेजेपी के विधायक और उसके अलावा निर्दलीय के विधायकों में से जो 4 कल मिले थे, आज हलुपा रिप्रेजेंट करते हुए 5 मुलाकात हो चुकी है, 2 मुलाकात होनी बाकी हैं। तो संख्या बल जो बिटवीन द लाइन्स भी कहीं ना कहीं मीडिया रीड आउट करने की कोशिश कर रहा था, उसी लाइन पर किसी एक विधायक का अब बयान ऑन कैमरा हमारे सामने। तो क्या हम ये मान के चले विनोद कि इस रिश्ते पर प्रश्न चिन्ह तो पहले ही दिन से रहा, जब समर्थन का जिक्र हुआ था जेजेपी के, जब नतीजे आए थे, अब बैठे बिठाए वापस से मुद्दा दिया जाना, उन सबसे अब आगे बढ़ के जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं इस तरह के बयान देखने सुनने को ज्यादा मिलेंगे। और आप एक बात कह रहे थे कि अब तो खुलकर ये बयान सामने आने लगे हैं, पहले तो यूं ही कभी कोई बोल दिया करता था दबे छुपे शब्दों में। जीनत, देखिए, पहले ये सवाल उठाता था, कहीं ना कहीं जेजेपी वाले खास तौर से कहते थे, कई बार बीजेपी के लीडर्स भी कह देते थे कि विपक्ष लगातार कहता है कि गठबंधन खत्म हो जाएगा। मीडिया जिस दिन से गठबंधन हुआ है 3 साल से इसी पहाड़े को बार बार सुना रही है, रट रही है। लेकिन अब ना तो मीडिया ने, ना ही कांग्रेस पर और ना ही इंडियन नेशनल लोक दल के बयान पे तमाम रिएक्शंस हो रहे हैं या गतिविधियां हो रही हैं। 2 घटक दल जिसकी बीजेपी है और जेजेपी है, उनके बयानबाजी और इसकी पूरा जो बैकग्राउंडर है, बैकग्राउंडर कहां से शुरू हुआ। उचाना कला में प्रभारी ने बयान दिया, उचाना कला में चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बयान दिया, उचाना कला में हिसार से बीजेपी के सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने बयान दिया, चौधरी ब्रजेंद्र सिंह पूर्व मंत्री ने बयान दिया। वहाँ से जब तल्खी शुरू हुई और पूरा जो तल्खी का जो पॉइंट था, प्रभारी बिप्लब देब का ये कह देना कि कहीं ना कहीं दीदी यहाँ से अगली विधायक बनेंगी, तो जेजेपी ने इसको रिएक्ट किया। जेजेपी ने कहा कि मौजूदा सिटिंग एमएलए जो कि उप मुख्यमंत्री हो, उस सीट पर 40,000 से ज़्यादा वोटों से जीता हो, कैसे कोई और दावा कर सकता है। ये पेच सारा उचाना कला से शुरू हुआ, लेकिन तल्खी बढ़ती चली गई बीजेपी के। और ये बयान किसी प्रवक्ताओं के लेवल पर, किसी विधायकों के लेवल पर नहीं है। यहाँ अजय सिंह चौटाला के बयान हमारे सामने हैं, प्रभारी। ठीक है, सेंटेंस पूरा कर लीजिए, जल्दी से सेंटेंस पूरा कर लीजिए। जी बिल्कुल, बस यही बात थी कि लगातार बयान शीर्ष नेताओं द्वारा दिए जा रहे हैं। बिल्कुल, और इसके मायने हैं। और ये आप ये कहें कि ये संयोग से ऐसा हो रहा है तो नहीं, राजनीतिक जुबान में इसे एक प्रयोग के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन फिर भी जो बयान सामने आ रहे हैं वो हम आपको सीधा सीधा उन्हीं नेताओं की जुबानी सुना रहे हैं। बहुत शुक्रिया विनोद आपका।